द्वारका गुजरात के समुद्र किनारे बसा एक शहर हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम, जिसका मतलब है मोक्ष का द्वार, इसके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। द्वारका हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र शहरों या सप्तपुरी में से एक है। यह भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार से जुड़ा है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने द्वारका पर राज किया था। इस शहर का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसका जिक्र महाभारत और भागवत पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ द्वारका को भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित एक शानदार शहर के रूप में वर्णित करते हैं। यह एक समृद्ध राज्य था, जो अपनी धन दौलत, समृद्धि और धार्मिक शासन के लिए जाना जाता था। द्वारका से जुड़ी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, लोगों को आज भी मोहित और प्रेरित करती है। वे एक गौरवशाली अतीत की झलक पेश करती है और शहर के भगवान कृष्ण से स्थायी संबंध को उजागर करती है। द्वारका भारतीय पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री और लाखों लोगों के जीवन पर इसके गहरे प्रभाव का प्रमाण है। भगवान कृष्ण अपने मामा कंस के अत्याचार से बचने के लिए मथुरा से द्वारका चले गए। कंस को मारने के बाद उन्होंने मथुरा के सिंहासन पर वापस नहीं लौटने का फैसला किया। यादवों के लिए एक सुरक्षित मातृभूमि की तलाश में कृष्ण ने गुजरात के तट पर द्वारका बसाई। कुशस्थली द्वारका के शानदार शहर में बदल गया। द्वारका में महल, मंदिर, बाजार और जलमार्ग थे। यह शहर भगवान कृष्ण के शासन में फला फूला। महाभारत के अंत में आंतरिक संघर्षों और श्राप ने इसे समुद्र में डुबो दिया। द्वारका की कहानी आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। सदियों से द्वारका का अस्तित्व पौराणिक कथाओं के दायरे तक ही सीमित था। हालांकि 20वीं सदी में पुरातात्विक अन्वेषणों ने इस पौराणिक शहर के ऐतिहासिक आधार पर प्रकाश डालना शुरू किया। गुजरात के तट पर पानी के नीचे की खुदाई में डूबी हुई संरचनाएं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और अन्य कलाकृतियां मिली। ये निष्कर्ष दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के हैं। समुद्र के नीचे डूबे एक प्राचीन शहर के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत प्रदान करते हैं। सड़कों, घरों और एक जल निकासी व्यवस्था के साथ एक सुनियोजित शहर लेआउट की खोज इस दावे को और मजबूत करती है कि द्वारका वास्तव में प्राचीन काल में एक समृद्ध बंदरगाह शहर था। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में एक बड़ी पत्थर की दीवार के अवशेष हैं। माना जाता है कि यह कृष्ण के महल परिसर का हिस्सा है। इन संरचनाओं पर मिले शिलालेख महाभारत में वर्णित काल के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली लिपि से मिलते जुलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, हालांकि खंडित हैं, सदियों पहले मौजूद एक समृद्ध सभ्यता की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। इन खोजों ने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भक्तों की कल्पना को समान रूप से प्रज्वलित किया है। जबकि कई प्रश्न अनुत्तरित हैं, अब तक मिले सबूत द्वारका के पौराणिक शहर और गुजरात के तट पर खोजे गए पानी के नीचे के खंडहरों के बीच एक मजबूत संबंध का सुझाव देते हैं। द्वारका के तट पर डूबी हुई संरचनाओं की खोज ने शहर के पौराणिक जलमग्नता के बारे में अटकलों को हवा दी है। महाभारत के अनुसार कृष्ण की मृत्यु के बाद शहर समुद्र द्वारा निगल लिया गया था। कुछ इसे पौराणिक मानते हैं, जबकि अन्य सच्चाई का अंश देखते हैं। सिद्धांतों का सुझाव है कि प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी कारण हो सकती है, या शहर धीरे धीरे डूबती भूमि पर बना हो सकता है। सही कारण बहस और शोध का विषय है। पानी के नीचे के खंडहरों की खोज ने रुचि बढ़ाई है। आगे की खोज से शहर के बारे में और जानकारी मिल सकती है। द्वारका का डूबा हुआ शहर अतीत के रहस्यों को उजागर करता है। यह साबित होना बाकी है कि यह कृष्ण का द्वारका है। इसका अस्तित्व मिथक और इतिहास के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। भाग 5, द्वारका आज, एक तीर्थ और आस्था का स्थान। आज द्वारका भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। देश भर से और बाहर से श्रद्धालु भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने और अपनी आध्यात्मिक आभा में खुद को विसर्जित करने के लिए इस पवित्र शहर में आते हैं। यह शहर कई मंदिरों, तीर्थ स्थलों और आश्रमों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा महत्व है। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, द्वारका का सबसे प्रमुख स्थल है। 2500 साल पुराना यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और माना जाता है कि इसे कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने बनवाया था।
मंदिर का विशाल शिखर और जटिल नक्काशी दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। द्वारकाधीश मंदिर के अलावा द्वारका में अन्य उल्लेखनीय धार्मिक स्थलों में कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को समर्पित रुक्मिणी देवी मंदिर, भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और गोमती नदी के तट पर एक पवित्र स्नान घाट गोमती घाट शामिल है। द्वारका का आध्यात्मिक महत्व धार्मिक सीमाओं को पार करता है, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करता है जो सांत्वना, ज्ञान और परमात्मा के साथ संबंध चाहते हैं। शहर का कालातीत आकर्षण, धार्मिक उत्साह और भगवान कृष्ण के साथ जुड़ाव लाखों लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर गोमती क्रीक पर शानदार ढंग से खड़ा है। इसकी जटिल नक्काशी और विशाल शिखर द्वारका के क्षितिज पर हावी है। चालुक्य शैली की वास्तुकला में बना यह 5 मंजिला मंदिर प्राचीन भारत के वास्तु कौशल का प्रमाण है। मंदिर की दीवारें कृष्ण के जीवन की कहानियां बयां करती हैं, जबकि गर्भगृह में मुख्य देवता द्वारकाधीश, जिन्हें द्वारका के राजा के रूप में भी जाना जाता है, विराजमान है। तीर्थयात्री मंदिर के प्रांगण में आते हैं, उनके जय द्वारकाधीश के जयकार्य हवा में गूंजते हैं। भक्तों द्वारा प्रार्थना करने, दीपक जलाने और भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेने के साथ वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है। सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक वाला मंदिर का ध्वज ऊपर फहराता है, जो समय पर कृष्ण के प्रभुत्व का प्रतीक है। गोमती नदी में डुबकी लगाए बिना द्वारकाधीश मंदिर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। गंगा के समान पवित्र मानी जाने वाली गोमती के बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति के पापों को धो देती है। नदी के किनारे घाटों पर चहल पहल रहती है, क्योंकि तीर्थयात्री पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और डूबते सूरज को प्रार्थना करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर अपने समृद्ध इतिहास, स्थापत्य भव्यता और आध्यात्मिक आभा के साथ लाखों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय थम सा जाता है और हर कोने में दिव्य उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। त्योहारों के दौरान द्वारका जीवंत हो उठता है। इसकी सड़कें रोशनी और सजावट से सजी होती हैं और हवा में संगीत और हंसी की आवाजें गूंजती हैं। जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव, द्वारका का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। भक्त उपवास रखते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और कृष्ण के जीवन के दृश्यों का अभिनय करते हैं और शहर खुशी के उत्सव में डूब जाता है। रंगों का त्योहार होली द्वारका में एक और प्रमुख उत्सव है। सड़कें रंगों के दंगल में बदल जाती हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी डालते हैं। द्वारकाधीश मंदिर होली उत्सव का केंद्र बन जाता है, जहां भक्त भगवान कृष्ण की स्तुति में गाने और नृत्य करने के लिए इकट्ठा होते हैं। रोशनी का त्योहार दिवाली द्वारका में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। शहर दियों या तेल के लैंप और रंगीन रोशनी से जगमगाता है, जिससे एक जादुई माहौल बनता है। जैसे ही लोग मिठाइयां और बधाई का आदान प्रदान करते हैं, आतिशबाजी रात के आकाश को रोशन करती है। ये त्योहार द्वारका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करते हैं और शहर की जीवंत परंपराओं को देखने का अवसर प्रदान करते हैं। उत्सव की भावना, भीड़ की संक्रामक ऊर्जा और हर्षोल्लासपूर्ण उत्सव एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। द्वारका अपने धार्मिक महत्व के अलावा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। इसके प्राचीन समुद्र तट, मंदिर और सांस्कृतिक विरासत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह शहर आध्यात्मिकता, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण है। द्वारका समुद्र तट आराम और धूप सेंकने के लिए आदर्श है। पर्यटक समुद्र तट पर टहल सकते हैं, सूर्यास्त देख सकते हैं या वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। पास का शिवराजपुर समुद्र तट भी लोकप्रिय है। इतिहास प्रेमियों के लिए द्वारका संग्रहालय अवश्य देखना चाहिए। संग्रहालय में प्राचीन सभ्यता की कलाकृतियां हैं। बेत द्वारका द्वीप नाव द्वारा पहुंचा जा सकता है। द्वारका में आध्यात्मिकता, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण है। द्वारका एक यादगार और समृद्ध अनुभव का वादा करता है। भगवान कृष्ण का शहर द्वारका भारत की समृद्ध पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रमाण है। अपने पौराणिक मूल से लेकर अपनी पुरातात्विक खोजों तक द्वारका कल्पना को मोहित और विस्मय को प्रेरित करता रहता है। इसका धार्मिक महत्व, इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक जीवंतता के साथ मिलकर इसे एक अनूठा और अविस्मरणीय गंतव्य बनाता है।
एक तीर्थ स्थल के रूप में द्वारका लाखों भक्तों को आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में आकर्षित करता है। द्वारकाधीश मंदिर अपने विशाल शिखर और जटिल नक्काशी के साथ आस्था के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो आगंतुकों को भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है। बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाए जाने वाले शहर के त्योहार इसकी समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की झलक पेश करते हैं। द्वारका की स्थायी विरासत पौराणिक कथाओं, इतिहास और आध्यात्मिकता को मूल रूप से मिश्रित करने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान सह अस्तित्व में है, जहां प्राचीन किंवदंतियां जीवंत होती हैं और जहां हर कोने में दिव्य उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। द्वारका की यात्रा केवल एक भौतिक गंतव्य की यात्रा नहीं है, यह भारतीय पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के केंद्र की तीर्थ यात्रा है।